बैंक पेंशन और साथियों, मैं आर के त्यागी गाजियाबाद। अभी आपको मैंने बताया था दूसरी वीडियो में कि AIBRF की 23 सितंबर 2023 की जो मीटिंग थी उसमें मिस्टर SC जैन जनरल सेक्रेटरी AIBRF ने बताया था कि 2 लाख की पॉलिसी, बेस पॉलिसी और 7 लाख की टॉप अप पॉलिसी मेडिकल इंश्योरेंस हेतु अनएक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने पूरी विस्तृत व्याख्या की अपने इनॉग्रल स्पीच में। दिल्ली स्टेट कमेटी की जो मीटिंग थी, और उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रयास में हैं और CLC में एक मीटिंग हमारी 25 में एक पहले हुई थी, उसमें वो DFS और IBA नहीं आए थे, लेकिन 25 तारीख में जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिनांक 25 सितंबर 2023 को हुई CLC में हुई मीटिंग का अपडेट AIBRF की ओर से आया है, और AIBRF के मीटिंग में 4 प्रतिनिधि थे। जनरल सेक्रेटरी SC जैन और मित्र वासु, दिल्ली स्टेट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, और मिस्टर बंसल और एक सुरेश शर्मा जो है वो। IBA और DFS के प्रतिनिधि थे, IBA के और DFS के, और MOF के भी प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हुए थे। तो इसमें AIBRF ने अपनी बातें रखी कि इतनी महंगी पॉलिसी है, ये अफोर्डेबल नहीं है, और ये टॉप अप का रेट कई गुना बढ़ा दिया है जो IRDA के रूल्स के अनुसार नहीं है, और ये जो है बिना रिटायरीज से पूछे इन्होंने यूनिलेटरल कर दिया है, तो रिटायरीज के प्रतिनिधि इसमें नहीं थे। तो ये बात उन्होंने रखी। और उन्होंने ये बताया कि इससे रिटायरीज के इंटरेस्ट जो है बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसके उपरांत IBA के, MOF के और DFS के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी, और उसके बाद CLC ने ये एडवाइस किया IBA को कि भाई एक मीटिंग रखें और इनसे जो है रिटायरीज जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनसे डिस्कशन आप करें इस संबंध में, उसके बाद आगे बढ़ें। हालांकि अब इसमें आगे क्या होगा ये कह नहीं सकते, पर अभी इतना ही है। अब आगे क्या करेंगे और क्या बात होगी और कितनी मानी जाएगी ये अभी कुछ पता नहीं है इसका। उस दिन मीटिंग में इनॉग्रल स्पीच में मिस्टर SC ने ये भी प्रस्ताव रखा था कि हम ये चाहते हैं कि भाई अगर ये ज़्यादा इसमें लंबा खिंच रहा है तो 3 महीने का इसमें जो है प्रोरेटा पिछली पॉलिसी के हिसाब से जमा करा लिया जाए, और 3 महीने के लिए उस पिछली पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया जाए। और जब तक ये नहीं हो सकती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो 1 नवंबर के बाद जो है वो ख़त्म कर देगी उस पॉलिसी को, और हम अनइंश्योर रह जाएंगे। ये भी एक बात आई। अच्छा, इस पॉलिसी के ऊपर अन्य रिटायरी संगठनों ने भी अपनी फाइट कंटिन्यू करी है। एक हमारे मिस्टर जुगल किशोर जी हैं, उन्होंने इसमें कोर्ट में गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट में, वो डिक्लाइन हो गया। अपील में गए, वो भी डिक्लाइन हो गया, और उन्होंने कहा DFS के पास जाओ, तो वो उन्होंने भी उसको CLC में वो भी गए थे। और दूसरे संगठन है IBA पार्क वगैरह, वो भी इसको टेकअप कर रहे थे। अच्छा, बैंक पेंशन साथियों, उपरोक्त मीटिंग में स्लिप के माध्यम से मैंने कुछ प्रश्न मिस्टर SC जैन जनरल सेक्रेटरी के सम्मुख रखे थे, और उन्होंने जवाब देने के लिए कहा। मैं 10 मिनट बाद में आऊँगा डेस्क पर और जवाब दूंगा, किंतु उन्होंने जवाब नहीं दिए, अवॉइड करा, और वो थोड़ा पहले ही निकल गए वहाँ से, हॉल से। किंतु मैं उनसे लंच आवर्स में पर्सनल मिला और उनके साथ बैठा और 1-to-1 डिस्कशन किया, मीटिंग करी 1-to-1, और जो अपने पॉइंट्स रखे जो मैंने स्लिप पे लिखे थे। उन्होंने कहा कि आपने स्लिप के जवाब नहीं दिया, आपने कहा था। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं था और टाइम बचा नहीं था, तो टाइम भी वेस्ट किया। और मैंने कहा वो जो भी है जवाब आपको देने चाहिए थे, चलो बोला आपको बताओ। तो मैंने उनके सामने कुछ पॉइंट्स रखे, संक्षेप में आपको बताता हूँ, जिनको निम्नानुसार उन्होंने जवाब दिया। पेंशन और स्पेशल अलाउंस, तो मैंने ये उनसे बात की। उन्होंने कहा कि UMP लीडर्स ने उनसे वादा किया है कि यह एनोमली दूर करेंगे, किंतु मैंने उन्हें बताया कि गत सेटलमेंट के दौरान, मेरी सारे नेगोशिएटिंग टीम के जो लीडर्स हैं उनसे बात हुई इस संबंध में, और उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो 1-to-1 डिस्कशन करें, और जो भी है जवाब आप देने चाहिए थे, चलो बोला आपको बताओ। तो मैंने उनके सामने कुछ पॉइंट्स रखे, संक्षेप में आपको बताता हूँ, जिनको निम्नानुसार उन्होंने जवाब दिया है। पेंशन और स्पेशल अलाउंस, तो मैंने ये उनसे बात की। उन्होंने कहा कि UMP लीडर्स ने उनसे वादा किया है कि यह एनोमली दूर करेंगे, किंतु मैंने उन्हें बताया कि गत सेटलमेंट के दौरान मेरी सारे नेगोशिएटिंग टीम के जो लीडर्स हैं उनसे बात हुई इस संबंध में,
और किसी ने भी ये एक्नॉलेज नहीं करा कि हम रिटायरीज के लिए करें। उन्होंने कहा आगे जो हमारे इन सर्विस एम्प्लॉय उनके लिए स्पेशल लॉन्च खत्म करेंगे, आपके लिए नहीं कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमने साइन कर रखा है, अपने साइन करे हुए को हम पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा, तो वो कहने लगे नहीं हमने सबके लिए बात करी और सबके लिए हो, मतलब लिपापोती वाली भी आप कह सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये एनोमली नवंबर 12 के रिटायरीज के लिए भी दूर होगी। तो देखते हैं क्या ये करते हैं। और मैंने उन्हें ये भी बताया कि भाई ये तो उन्होंने लिखा हुआ अपने जो कम्युनिकेशन भेजा UFBO ने कि उन्होंने कह दिया सब्सिडीज इस पर हम वार्ता नहीं कर सकते। बताओ ना कि कर सकते हैं, सब्सिडीज तो बहुत चीज़ें होती हैं, सेटलमेंट हो जाते हैं, बाद में सबमिट हो जाता है कोर्ट में, या सब्जेक्ट को लिख करके उसे कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा उनसे इस पर और वार्ता करो। अच्छा, मोर ओवर दे टोल्ड इन देयर कम्युनिकेशन दैट UFBO की बात कर रहा हूँ। मोर ओवर दे टोल्ड इन देयर कम्युनिकेशन दैट IBA कमेंटेड इट्स सब जुडिस केस। अच्छा, इसके अलावा हमने किया दिनांक 24/2/2012 के स्टाफ वेलफेयर एलोकेशन का इंटरप्रिटेशन की बात करी। उन्होंने कुछ दूसरा इंटरप्रिटेशन दिया जो हमें मान्य नहीं था, हमने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा सब्सिडी जैसे सेंट्रल बैंक में, वहाँ पे सेंट्रल बैंक वालों को 5,000 देने, ये हमने कराई है और इतना ही बैठता है। मैंने कहा भाई इतना नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा 3 से 5% के बीच में स्टाफ वेलफेयर का मिलेगा। हमने कहा नहीं, ज़्यादा मिलेगा, 25% या कुछ इतना, और उसमें कुछ लिमिट है शायद 10,000 या कितने की। तो लेकिन वो मतलब जो है वो इस बात को क्लियर नहीं थे, या हम क्लियर नहीं थे, तो नहीं हो पाई। जैसे हमने उन्हें कहा जरूर, हमने तो उन्हें कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होना चाहिए रिटायर्ड स्टाफ के लिए। आप इस बात को भी उठाओ ना, आप इसे रखें। मैंने कहा आप संगठन हैं, आप कह रहे हैं हमारे 3.25 लाख सदस्य हैं, तो मैंने कहा इस दोनों संगठन मिलकर इसको करें। उनके भी हैं तो 7 लाख के करीब दोनों संगठनों के मिला के मेंबर बैठते हैं लगभग। तो मैं इस अमाउंट को मॉनिटर करें, गलत अमाउंट है 5,000 की सब्सिडी वाला, ये भी हमने उन्हें कहा। अच्छा, ग्रेजुएटी इशूज़ के बारे में हमने रिकैलकुलेशन और 1/16 की बात करी, लेकिन वो उसको गोलमाल कर गए और उन्होंने ज़्यादा इसमें डिस्कशन वगैरह नहीं करा। साथियों, कम्यूटेशन पीरियड 15 से 12 वर्ष करने के बारे में भी मैंने उन्हें कहा कि भाई हम इसमें कोर्ट केस भी हमने नहीं लगाए। बोले कि आप कोर्ट केस क्यों नहीं लगाओगे, ठीक है आप लगाओ कोर्ट केस, हम ज़्यादा वो तो नहीं करते, लेकिन उनका मनसा है था कोर्ट केस क्यों लगा रहे हो बार बार कोर्ट केस। मैंने कहा चलो इसे कराओ ना। बोले हाँ हमारे एजेंडे में है। मैंने कहा एजेंडे में होगा, लेकिन कम्युनिकेशंस में मैंने आपकी देखा नहीं है। बोला नहीं हम इसके लिए प्रयासरत हैं और ये हम कराएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अपने उसमें तो लाओ, कम्युनिकेशंस में तो इसको लाना चाहिए ना, आना चाहिए नजर, दिखना भी तो चाहिए कि आप करा रहे हैं या नहीं करा रहे। अच्छा, पेंशन अपडेशन पर वही उन्होंने टिप्पणी करी जो सभी संगठन कर रहे हैं कि हो रहा है वगैरह वगैरह। तो लेकिन मैंने उन्हें ये जरूर कहा कि आपने पहले जो है प्री नवंबर 12 तक के आप लोगों का भी था कि प्री नवंबर 12 तक वालों के लिए करेंगे। तो वो कहने लगे, मैंने कहा आईवा पार्क वालों से मैंने बात करी थी आचार्य से, वो तो कह रहे थे कि भाई हमारा 2017 तक वालों के लिए नवंबर 17 तक और शुरू से ही। बोला उनसे आपका क्या लेना देना। मैंने कहा हम तो सभी के मेंबर हैं, सभी को चंदे दे रखे हैं, सभी से बात करते हैं। तो बोला चलो ठीक है, हमने नवंबर 12 का पहले था, अब हम नवंबर 17 तक के लिए हमने बात कर रखी है, उसी की बैटिंग कर रहे हैं, उसी को हम कराएंगे, वही हमने कह रखा है। मैंने कहा फिर उन्होंने पास रिटायरी लिखा है अपने कम्युनिकेशन में, वो क्यों लिखा है पास रिटायरी सब लिखा है UFBO ने। अपने बोले वो तो नवंबर 2017 पहले रिटायर हो गए, तो वही पास रिटायरी से उनका मतलब। मैंने कहा हमें समझे पास रिटायरी पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, हमें नहीं ये इनका अपील कर रहा है। ये चीज़ें मेरी उनसे बात हुई। और हमारे केसेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमने लगा रखे, उन केसेस में वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हमें लगाने चाहिए, और अपडेट भी नहीं थी उन्हें थोड़ी बहुत ही। वैसे सिंगला केस वाले केस पे वो कहते हैं उस सबसे घटिया केस है और वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा केस लगना नहीं चाहिए था, उसे हम क्या करें। और कंटेम्प्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा PNB वालों ने कंटेम्प्ट लगा रखी है, कंटेम्प्ट फाइल कर रखी है, जिसमें ग्रेजुएटी भी है, कम्यूटेशन भी है, पेंशन भी है, सब चीज़ स्पेशल अलाउंस भी है, सब चीज़ है।
तो उसके बारे में उन्होंने कोई अपडेट नहीं था, मैंने हालांकि उन्हें बताई वो बात। तो और भी ज़्यादा अपडेट कोर्ट केस पर वो नहीं थी। तो ये चीज़ थी। और ये अभी मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, इतना मैं नोट करें आप।